आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग NCERT क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये प्रश्न इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि पहले प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। कह रहा है कि अक्षों पर, यानी कि अगर तल में हम लोग किसी भी बिंदु को आलेखित या निरूपित करते हैं तो हमें x अक्ष और y अक्ष बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए कहा गया कि अक्षों पर, तो x अक्ष और y अक्ष पर हम लोग दो संख्याओं के बीच जो है दूरी क्या रखते हैं, समान रखते हैं। तो यही बोला गया है कि दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, यानी एक एक यूनिट जो होगा दूरी, अपनी मर्जी से एक उपयुक्त दूरी ले लीजिए। आपको जितना मर्जी है, 1 सेंटीमीटर दूरी रखना है तो 1 सेंटीमीटर रखिए, 2 सेंटीमीटर दूरी रखना है दो संख्याओं के बीच तो 2 सेंटीमीटर रखिए। मतलब अपनी मर्जी से एक उपयुक्त यूनिट आप तय कर लीजिए, संख्याओं के बीच समान दूरी बना करके खींच लीजिए और उसके बाद जो आपको बिंदु दिया गया है सारणी में, इसको आप आलेखित कीजिए। तो ये सारणी में आपको दिख रहा होगा, x के सामने बहुत सारा संख्या लिखा हुआ है और y के सामने यहाँ पर सारणी में लिखा हुआ है। तो जब भी कोई बिंदु होता है तो बिंदु जो बनता है वो x और y निर्देशांक मिला करके बनता है। तो जैसे अगर पहला बिंदु का हम बात करें इस सारणी से, तो देखिए x है -2 और y के सामने देख रहे हैं तो 8 है। तो ये पहला बिंदु हो जाएगा -2,8, यानी x निर्देशांक -2 और y निर्देशांक 8। उसी तरह से दूसरे बिंदु की बात करें तो उसका x निर्देशांक -1 और y निर्देशांक 7। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि ये सब जो सारणी में आपको दो दो संख्या दिया गया है, ये दोनों मिलाकर के एक बिंदु बन रहा है और उसे हम लोग एक तल पर आलेखित करें। तो चलिए इन बिंदुओं को हम लोग तल पर आलेखित कैसे करेंगे ये समझते हैं। ये तल है, सतह, प्लेन। तो इस पर हम लोग दो लंबवत रेखा बनाएंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोला जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्षैतिज रेखा बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्षैतिज रेखा बन गया जो कि x अक्ष कहलाएगा। नाम दे देंगे x और इधर x डैश। ठीक है, अब हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बना लेते हैं। ये हो गया हमारा y अक्ष, यहाँ पे नाम देंगे y और नीचे नाम देंगे हम लोग y डैश। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अब देखिए, जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर शुरुआत होता है 0 से। किससे? 0 से। और उसके बाद समान दूरी लेकर के हम लोग x अक्ष पर संख्याओं को पहले लिख लेंगे। तो हमें दिख रहा है कि x का मान जो आप देखिए धनात्मक में 3 तक गया है, यानी कि आप इधर 0 से दाहिने तरफ 3 तक लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और ऋणात्मक में -2 तक है तो आप 0 के बाएं तरफ -2 तक लिख लेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम लोग बराबर बराबर दूरी पर अंकित कर लेते हैं संख्याओं को। तो आप लोग कॉपी में 1-1 सेंटीमीटर के दूरी पे आप लोग इस तरह से लगा लेंगे पॉइंट। हम यहाँ 2-2 इंच के दूरी पे लगा लेते हैं। 1, 2, 3 हमें चाहिए था, इधर हो गया। और इधर हमें चाहिए -2 तक, तो हम लोग -1 और -2 के लिए एक और लगा दें। और इस तरह से अब हम लोग संख्याओं को लिख देंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया -1 और ये हो गया -2। अब y अक्ष पर उसी तरह हम लोग बराबर बराबर दूरी लेकर के पहले पॉइंट लगा देते हैं, फिर संख्याओं को लिख देंगे। यहाँ देखिए कि y का जो वैल्यू है धनात्मक में कहाँ तक गया है, 8 तक, और ऋणात्मक में -1.25 तक। यानी कि आपको ऊपर में 8 तक जाना है
और नीचे में कम से कम आपको -1 के बाद -2 तक बना लेना है, तब उसके अंदर ही आएगा -1.25। तो इस तरह से हम लोग फिर से इस पर भी 2-2 इंच की दूरी पे पॉइंट लगा लेते हैं और नीचे भी 1 और ये 2। अब हम लोग संख्याओं को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। नीचे भी लिख लेंगे -1 और ये -2। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को अंकित कर लिए। तो चलिए अब हम लोग पहला बिंदु को अंकित करते हैं कि कहाँ पर है। पहला बिंदु का x निर्देशांक -2 है और y निर्देशांक 8 है। तो -2 आप चलिए x अक्ष पर कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है, और y अक्ष पर 8 कहाँ है देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ है। तो दोनों पे हम लोग पॉइंट बना लिए। अब यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे, डॉटेड लाइन हम लोग खींचेंगे इस तरह से -2 से, और उसके बाद हम लोग 8 से भी खींचेंगे और देखते हैं दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस बिंदु पर दोनों रेखा -2 से और जो 8 से खींचा गया है लंबवत यहाँ पे काट रहा है एक दूसरे को। तो यही बिंदु हो गया आपका -2,8। उसी तरह से दूसरे बिंदु को हम लोग आलेखित करते हैं। दूसरे बिंदु का x निर्देशांक -1 है, तो आप x अक्ष पर -1 पर चले आइए। उसके बाद y निर्देशांक 7 है, तो 7 पर आ जाइए y अक्ष पर, और फिर यहाँ से भी हम लोग इसी तरह से डॉटेड लाइन बनाएंगे, लंबवत रेखा। इस तरह से बना लिए और 7 से भी बना लेंगे। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि -1 से इधर और 7 से इधर दोनों रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पे काटा। तो यही बिंदु हो गया -1,7 -1,7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चाहे तो पॉइंट का नाम कर सकते हैं, A, इसका हो गया B, ऐसे ही। चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। 0, x निर्देशांक क्या है 0। तो जैसे ही x निर्देशांक 0 होता है हमें पता है कि वो बिंदु तब y अक्ष पर ही होगा, किसी चतुर्थांश में ना होगा। कहाँ होगा, y अक्ष पर ही होगा। अब y अक्ष पे होगा तो कहाँ होगा, तो y निर्देशांक क्या है -1.25। तो इस पे चले जाइए, वही बिंदु हो जाएगा 0, -1.25। तो अब देखिए -1.25 कहीं आपको अभी दिख नहीं रहा है, तो वो -1 और -2 के बीच में ही आएगा। आप समझिए कि 1.25 कहाँ पर होगा, यह 1 और 2 के बीच में होगा कि नहीं। जैसे समझिए कि ये 1 है और एक 2 है, तो अगर हम बीच में सीधे बीचों बीच एक पॉइंट बनाते हैं तो ये हो जाता है 1.5, दोनों के बीच का आधा। और जब हम 1.5 और 1 को आधा आधा कर देते हैं, बीच में एक बना देते हैं पॉइंट, तो यही वाला हो जाता है 1.25। तो उसी तरह से हम लोग -1 और -2 के पहले आधे पे चले जाएंगे। तो इन दोनों के बीच 2 इंच की दूरी है, तो सबसे पहले हम लोग नाप करके 1 इंच पर जाकर के एक पॉइंट बना लेते हैं। तो देखिए ये 1 इंच पे बन गया, ये हो गया आपका -1.5, ये वाला हो गया -1.5। अब इसको और इसको, इन दोनों के बीच को भी हम लोग आधा आधा करेंगे नाप करके, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे ये आ रहा है, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा आपका -1.25, ये वाला पॉइंट। और इसी को हम दो लोग नाम दे देते हैं C, और यहाँ लिख देंगे 0, -1.25।
2 5, क्योंकि x निर्देशांक 0 है तो वो बिंदु y अक्ष पर ही होगा और y का मान -1.25 जहाँ पर है वही वाला बिंदु हो जाएगा ये। चलिए चौथे बिंदु पे चलते हैं। तो इसका x निर्देशांक 1 है तो x अक्ष पर 1 पर आ जाइए यहाँ पर, और y निर्देशांक 3 है तो y निर्देशांक 3 पर यहाँ आ जाइए। अब हम लोग 1 से और 3 से लंबवत रेखा खींचेंगे, डॉटेड लाइन जो एक दूसरे को काटे। तो इस तरह से हम लोग खींच लिए। अब 3 से चलते हैं इस तरह से, और ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका 1,3, इसका नाम दे देते हैं D। और उसके बाद अंतिम बिंदु देखिए, इसका x निर्देशांक 3 है तो x अक्ष पर 3 यहाँ पर है, और इसका y निर्देशांक -1 है तो y अक्ष पर -1 देखिए यहाँ पर है। इन दोनों से अब हमें लंबवत डॉटेड रेखा खींचना है, डॉटेड लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से खींचना। इस तरह से हम लोग खींच लिए, और 3 से भी नीचे की ओर यहाँ पर मिला तो यही वाला बिंदु हो जाएगा 3,-1, इसका नाम दे देते हैं बिंदु E। तो इस तरह से हम लोग जो 5 बिंदु दिया गया था आलेखित करना, हम लोग पांचों बिंदु को आलेखित कर दिए, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D और बिंदु E से। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग कोई भी बिंदु को x अक्ष और y अक्ष बना करके कार्तीय तल में आलेखित कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।